आपने पहली चार टर्म्स लिखनी है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अब पहला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। पहले क्वेश्चन के अंदर उसने बताया हुआ है कि यार पहली टर्म 5 है और बाकी तीन टर्म्स ये हैं, यानी कि 26 माइनस। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कोई भी अगली टर्म में से सब्ट्रैक्ट करो पिछली टर्म, वो ही कांस्टेंट आता होता है। तो 26 में से अगर मैं 23 सब्ट्रैक्ट करूँ तो वही चीज़ आएगी 29 में से, जो 26 सब्ट्रैक्ट करने से आती है, जिसको हम डिफरेंस कहते हैं, जो कि क्या आ रहा है दोनों केसेस में 3 आ रहा है, तो डिफरेंस आ गया 3। अब जो सेकंड टर्म है वो क्या होगी, वो होगी A1 में आप 2 - 1 इंटू डिफरेंस कर रहे हो। जो थर्ड टर्म है सिमिलरली वो आप A1 में 3 - 1 इंटू डिफरेंस कर रहे हो। ये मैं सिंपली वो फार्मूला में प्लग इन कर रहा हूँ। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ गो बैक टू 6.3 जहाँ पे मैंने लेक्चर में से पिछले में एक्सप्लेन किया। एनीवे तो A4 जो है वो सिंपली A1 4 - 1 इंटू डी आ रहा है। हमें चार टर्म्स चाहिए थी, चार तक ही रहते हैं। 5 प्लस 1 टाइम्स डी विच इज़ 3 एंड 5 प्लस 2 टाइम्स डी एंड 5 प्लस 3 टाइम्स डी विच इज़ 3 यहाँ से आया है, 2 यहाँ से आया है, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग स्टिल। 5 6 7 8 ये आ जाएगा 8, 2 3 ज़ा 6, 7 8 9 10 11 ये आ जाएगा 11, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 5 आ जाएगा 14। सो आपकी पहली चार टर्म्स आ गई हैं, 5 8 11 एंड 14। अब दूसरा क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने चालाकी क्या की है कि फिफ्थ टर्म दे दिए और नाइन्थ टर्म दे दिया। अब डिफरेंस निकालने को ना अपनी तरफ से उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश की है, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड यू वुड आई मीन इजीली कैलकुलेटेड। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस A5 के अंदर एक दफ़ा अगर मैंने डिफरेंस ऐड किया ना तो A6 आ जाएगा। फिर मैंने इस A5 में दो दफ़ा वही कांस्टेंट ऐड किया तो A7 आ जाएगा। फिर मैंने इसी फिफ्थ टर्म के अंदर तीन दफ़ा अगर वो कांस्टेंट ऐड किया तो A8 आ जाएगा। इसी तरह मैंने इसी A5 के अंदर चार दफ़ा वही कांस्टेंट डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड किया तो A9 आ जाएगा। ये मेरी वो इक्वेशन है, क्योंकि मेरे पास A5 भी है A9 भी है, मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ। लेट्स डू दैट। A5 इज 17 प्लस 4 टाइम्स डी मैंने निकालना है, और A9 जो है वो 37 है। तो 4D आपका आ गया 37 माइनस 17 विच इज 0 टू ये 4D। डी आपका आ जाएगा 20/4 यानी कि 5 आ गया। डिफरेंस आपका आ गया 5। क्या करना है, पहली चार टर्म्स लिखनी है। फिफ्थ टर्म हमें दी हुई है 17, इससे पिछली टर्म क्या होगी, इसमें से वो डिफरेंस निकाल लो। नहीं, जैसे 17 - 5 करो, 5 6 7 12, राइट। क्यों? क्योंकि 12 में 5 ऐड करते हो तो ये आ रहा है। तो ये कौन सी टर्म थी, 17 कौन सी टर्म थी, ये A5 थी। A5 तो हमने A4 12 निकाल दी, फिर इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आता है 5 6 7, ये आ जाएगी आपकी A3। फिर इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करो 5 6 7, फिर आपकी आ गई A2। फिर इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करो -3। तो ये प्रोग्रेशन है। बेसिकली पहली चार टर्म्स जो है मैं इनको रेड में लिख देता हूँ अलहदा से, वो है -3 2 7 और 12। अगेन ऐड करते जाओ, अगली टर्म आती जाती है, अगली में से वही डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करो, पिछली पिछली पिछली। वो डिफरेंस मैंने निकाल लिया, A5 हमारे पास थी, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट किया ये आ गया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, और मेरी पहली चार टर्म्स आ गई -3 2 7 एंड 12। अगेन मेरे से यही पूछा गया सिर्फ कि सिर्फ पहली चार टर्म्स बतानी है। क्वेश्चन 3 करते हैं, पार्ट 3 करते हैं क्वेश्चन 1 का। अब पार्ट 3 जो है इसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि 3 टाइम्स ए सेवेंथ टर्म इक्वल है 7 टाइम फोर्थ टर्म के। अब हम इसको लिख सकते हैं ना यार, देखो 7 टर्म को मैं लिख सकता हूँ कि वो जो फर्स्ट टर्म के अंदर 6 दफ़ा डिफरेंस ऐड करने से आएगी, राइट। any a1 is equal to the first term plus n minus 1 into d. So it's a 7 term, so 7 minus 1 into d, 6 into d, right? So this thing is equal to 7 times a4, which would be a1 plus 3 times d. तो ये मेरी इक्वेशन बन जानी है। मैं इसको खोल लेता हूँ, 3a1 6 3s are 18, d equals 7a1 7 3s are 21 d। तो 18 19 20 21 3d बच जाएगा वहाँ पे, ये आ जाएगा 3D, और ये 3a - 7a
आ जाएगा -4a1। आप इसको इसमें फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, फर्दर लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एनीवे अगर हम A10 को देखते हैं तो वो 33 है, राइट। लेट्स डू समथिंग विद दैट। व्हाट कैन वी डू विद दैट? हमें पता है कि A10 जो है वो क्या होगी। मैं पहली टर्म की सेंस में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर सारा पहली टर्म और डी के उसमें काम किया हुआ है हमने। सो A10 क्या होगी, A1 में आप ऐड करोगे 9 टाइम्स डिफरेंस, और फिर वो आपको खुद बता रहा है कि 33 है तो ये 33 आ जाएगा। मैं लिख लेता हूँ कि यार A1 में अगर 9 टाइम्स डिफरेंस ऐड किया जाए तो वो 33 आ जाता है। अच्छा, अब ये जो 9D है, आई कैन डू अ चालाकी हियर, एंड दैट इज कि ये इक्वेशन ए इसको मैं कह देता हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ A को 3 से, ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मतलब इधर भी 3 से इधर भी 3 से। 3 4 ज़ा 12, -12a1 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9d। चालाकि मैंने इसलिए की है क्योंकि मैंने 9d को यहाँ पे रिप्लेस करना था, ठीक है। तो ये 9d आ गया, सो आई कैन रिप्लेस इट। इसको मैं b कह देता हूँ। मैं कह देता हूँ पुटिंग ये जो रिजल्ट हमारा आया दिस इन b, एंड इफ यू डू दैट तो ये आ जाएगा A1 9d की जगह मैंने लिख लिया -12a1 इज इक्वल टू 33। यानी कि ये आ गया जी -11a1 इक्वल्स 33, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो 33 बाय -11 होगी जो कि -3 आता है। तो फर्स्ट टर्म तो आ गई। सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें डिफरेंस चाहिए होगा, उसके लिए हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हम इसी को पुट कर देते हैं, पुटिंग A1 is equal to -3 in equation A, ठीक है। सो ये -4a1 is equal to, सॉरी A1 की जगह -3 डालना है मैंने, 3 इक्वल्स 3d। ये 3 से कैंसिल करके -1 ले आएगा, डिफरेंस आपका सिंपली आ गया 4। अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है -3 और हमारे पास डिफरेंस आ गया है 4, ठीक है। सेकंड टर्म कैसे, इस फर्स्ट टर्म में एक दफा 4 ऐड कर दोगे 1, फिर इसमें एक और दफा 4 ऐड करोगे 5, फिर इसमें एक और दफा 4 ऐड करोगे 5 6 7 8 9 9। देयर यू गो, फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिया। एंड जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन 1 के जो पहले 3 पार्ट्स हैं वो हमने कर लिए। अच्छा, इसके अंदर हमने फिफ्थ टर्म बतानी है। हाँ सॉरी, फिफ्थ टर्म बताई भी है कि वो 16 है। ओके, लिख लेते हैं। सो फिफ्थ टर्म जो है जिसको हम लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं कि यार वो पहली टर्म में 4 दफ़ा डिफरेंस ऐड करने से आएगी, तो वो हमें इन्होंने बताई हुई है कि वो 16 है। ओके, लेट्स जस्ट राइट दैट इक्वल टू 16। और 20th टर्म फिर हमें 46 बताई हुई है। तो 20th टर्म क्या होगी, वो पहली टर्म में 19 दफ़ा जो है वो दिया जाएगा, और वो है 46। अब मैं इसको इक्वेशन ए और उसको बी कह देता हूँ। और बड़ा इजी लग रहा है ये क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि इधर भी ए वन है, इधर भी ए वन है, इधर भी डी है, इधर भी डी है। दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो मैं बी में से ए सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यानी कि इस A1 प्लस 19D इक्वल्स टू 46 वाली में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ ये चीज़। जब सब्ट्रैक्ट जो इक्वेशन हो रही होती है उसके साइंस चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। ये तो हो गया जी कैंसिल आउट। ये आपका बन जाता है 15D, 67 18 19 या 15D। और ये आपका बन जाएगा 6 - 6 0, 4 - 1 3 30। तो यानी कि D यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स 30 डिवाइड बाई 15 आ गया। 15 का 2 टाइम्स होता है 30, सो ये 2 आ गया आंसर। डिफरेंस मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने A1 मुझे चाहिए, क्योंकि A12 क्या होगी, A1 प्लस 11 टाइम्स D। D आ गया, A1 चाहिए। ओके, लेट्स डू दैट। तो पुटिंग दिस D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन A, जो कि है A1 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल 16। तो ये बन जाता है 4 2 8 इक्वल 16। 16 माइनस 8 हो जाएगा जो कि सिंपली 8 आ जाता है। A1 भी आ गया, D भी आ गया। बड़े इजीली मैं 12th टर्म बता सकता हूँ क्योंकि वो होगी A1 प्लस 11 टाइम्स D। A1 is 8, 11 times 2, तो ये बन जाएगा 8 plus 22, 8 9 10 3। there you go,
12th टर्म जो है वो आपकी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस की 30 होगी। इसके अंदर वो कह रहे हैं 18वीं टर्म लिखो। आई डोंट नो 18वीं टर्म कहते हुए लॉ के अंदर देयर इज दिस 18वीं तरमीम, वो मेरे ज़हन में आई। एनीवे जस्ट पुटिंग दैट असाइड, रैंडम थॉट। 18वीं टर्म लिखो। अगर 6th टर्म जो है वो 9 है और 9th टर्म जो है वो 31 है, यानी कि 6 टर्म जिसको मैं ऐसे लिखूंगा A6, जो कि बेसिकली क्या होगी, A1 में 5 दफ़ा डिफरेंस ऐड हो रहा है, तो ये चीज़ 19 है। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ कि यार ये इक्वेशन A है। और 9th टर्म जो है A9, जिसको मैं बेसिकली लिखूंगा कि यार वो A1 में अगर मैं 8 दफ़ा डिफरेंस ऐड करता हूँ तो वो आ जाएगी, तो वो 31 है। बड़ा सिमिलर है वैसे ये लास्ट क्वेश्चन से। और हमने निकालना क्या है, हमने 18th टर्म निकालनी है। 18th टर्म की बेशक साइड पे आप इक्वेशन लिख लो, नीचे लिख लो कि यार 18th टर्म जो है ना वो क्या होगी, वो होगी A1 में आप 17 दफ़ा डिफरेंस ऐड कर रहे हो, तो हमें ये डिफरेंस चाहिए और A1 चाहिए। एनीवे चलो इसको चार्ली कह लेते हैं फॉर ईज। अब मैं B में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन A। B है ये, लिखी हुई है मैंने, लेबल भी की हुई है। A है ये, A क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रही है तो माइनस 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 बन जाएगा। ये तो A1 माइनस A1 तो गया, 5 6 7 8 ये आ गया 3D। 31 माइनस 19 इज़ द सेम एज 30 माइनस 20, तो बेसिकली ये आ जाएगा आपका 10। यानी कि यहाँ पे आपका जो डिफरेंस D है वो 10 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, 10/3 फ्रैक्शन आ गया एक। एक्चुअली नो, आई मेड अ मिस्टेक, पर ऐसी केयरलेस मिस्टेक्स, सी ऑलवेज कीप एन आई, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आप, जैसे मैंने भी मिस्टेक की, वो आप कर सकते हो। दिस क्वेश्चन इज सुपर इजी फॉर मी, लेकिन एक कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। तो 5 6 7 8 ये आ जाएगा 3D, और अब 31 माइनस 19 अगर करते हो ना तो ये बनता है 12। यस, ये दैट इट इज़ द सेम एज 32 माइनस 20। मैं अपने जहन में इस तरह से कर रहा था, मैंने गलत कर दिया था। एनीवे तो D आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 4 12, तो D आ गया 4। अब अपने A1 निकालना है। अब इसको इसको हम पुट कर देते हैं, पुटिंग in equation A, and once we do that तो A1 plus 5D, D क्या है 4, is equal to 19। तो 5 4 20 होता है, 19 में से जब 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, -1। there you go। so putting ये जो A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, A1 equals to -1 and D is equal to 4 in Charlie, equation C इसमें डाल रहा हूँ मैं। और इसमें अगर मैं डालूंगा तो मुझे 18 टर्म मिल जाएगी। सो A18 is A1 यानी कि -1 प्लस 17 times the difference which is 4, ये बनता है -1, 4 7 are 28, 4 1 are 4 5 6, तो आपकी A18 बेसिकली आ गई 67। there you go, that is what they had asked you to do कि 18th टर्म लिखो। अगर 6 टर्म ये है और 9 टर्म ये है, हमने उसी 6 टर्म और 9 टर्म में से A1 और D की वैल्यू निकाली और हमने 18 टर्म निकाल ली। वी आर जीनियसेस। याद करो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला था वो ये था कि कोई भी एन टर्म जो होगी ना वो ये होगी। अब इधर हमें पहली 3 टर्म्स बताई हुई और डॉट 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 लगाया हुआ कि यार ऐसे ही चलता जा रहा है, और पूछा हुआ कि यार ये कौन सी टर्म है, यानी कि ये कोई भी एन टर्म है जिसके लिए हमने एन कैलकुलेट करना है, राइट। ये रफ वर्क मैं साइड पे कर रहा हूँ। आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे। अब डिफरेंस अगर मैं देखूँ, डिफरेंस क्या होता है, 2 में से 5 माइनस करो या -1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 2, दोनों केसेस में -3 ही आपका डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस तो क्या आ गया -3। तो ये चीज़ मेरे पास आ गई, मुझे A1 भी चाहिए। A1 सामने लिखी हुई है 5 है, लो जी। अब मुझे नहीं पता ये -85 कौन सी टर्म है, लेकिन मुझे ये पता है कि A1 में कुछ n-1 टाइम्स D ऐड करूँगा तो ये आ जाएगी, राइट। तो -85 A1 क्या है 5, इसमें मैं कोई n-1, अगेन मैंने n कैलकुलेट करना है, टाइम्स में D ऐड करूँगा तो आ जाएगा।
ये 5 वहाँ जाके -5 हो जाएगा, -85 -5 गिव्स यू -90, -3 अंडर मल्टीप्लाई होता है तो -3n प्लस 3 विच फर्दर गिव्स यू, अगर मैं -3n को इधर ही रहने देता हूँ, वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 90 माइनस 10 11 12 -90 -3 gives you -93 equals -3n, n in short आ जाएगा -93 divided by -3, ये आ जाता है 31, यानी कि जो -85 है इट इज द 31st टर्म, राइट, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 35 आई है। देयर यू गो। एक ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स हैं जिसकी पहली टर्म 11 है और nth टर्म, अगेन n नहीं बताया हुआ, वो हमने फाइंड आउट करना है, 68 है और डिफरेंस 3 है। देख लेते हैं। अभी जो nth टर्म कोई भी होती है वो क्या होती है, पहली टर्म में आप कोई n माइनस वन टाइम्स d ऐड करते हो, तो nth टर्म यहाँ पे 68 है, पहली टर्म हमें 11 बताई हुई है, n माइनस वन हमें n नहीं पता तो वही तो निकालना है, और डिफरेंस 3 है, तो ये आ जाएगा 68 इक्वल्स 11 प्लस 3n माइनस 3, 11 माइनस 3 गिव्स यू 8, 8 वहाँ पे जाके -8 बन जाएगा इज इक्वल टू 3n, यानी कि 3n जो है वो 68 माइनस 8 60 बन गया, n बन गया 3 2 6 0 0 20, n 20 आ गया, यानी कि 68 जो 20th टर्म है, और इसने यही कहा था कि a n बेसिकली ए एन मैथ के अंदर इधर इन सीक्वेंसेस के अंदर, सीक्वेंसेस की ज़बान में आखिरी टर्म को भी कहा जाता है कि यार ए एन जो है ना द हाईएस्ट term, n could be anything, 10 100 anything, is this particular term, right? तो n हमने 20 निकाल दिए, so we can write कि there are 20 terms in this arithmetic sequence या प्रोग्रेशन, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हो, बोथ आर द सेम थिंग। ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि पता करें कि आया कि ये -19 और 2 जो हैं ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं या नहीं है। ये कैसे करेंगे हम? अच्छा, 4 यहाँ पे यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है -4 का आ रहा है, फिर -4 आ रहा है, तो डिफरेंस ऑफ A1 तो हमें पता चल गई कि A1 जो है वो 17 आ रही है और डिफरेंस जो आ रहा है वो -4 आ रहा है। अब ये -19 अगर कोई टर्म हुई तो -19 को हम लिख सकते हैं ना कि यार A1 में कोई n-1 टाइम्स हम डिफरेंस को ऐड कर रहे होंगे। अब A1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 17 है, सामने नज़र आ रहा है, तो 17 इंटू n अप -1 इंटू d क्या है, -4 इक्वल्स दिस। अब अगर तो n इक्वल्स टू 12 13 14 समथिंग लाइक दैट आता है तो फिर तो हम कहेंगे कि हाँ यार ये 13 12 इस तरह की कोई टर्म है। लेकिन अगर n कोई फ्रैक्शन आती है तो फिर इसका मतलब है ये जो है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म ही है, क्योंकि 12th टर्म तो हो सकती है, 13th टर्म तो हो सकती है, 12.5th टर्म की क्या सेंस बनती है इस तरह सीक्वेंस में। लेट्स जस्ट डू दैट। तो -19 इक्वल्स 17, -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -4n प्लस 4, तो ये 17 18 19 20 21, 21 वहाँ जाके -21 बन जाएगा, ये आ गया -4n, 9 10 2 3 4 -4n, और n आ जाएगा -40 बाय -4 जो कि 10 बन रहा है, बिल्कुल है जी। -19 जो है is the 10th term of the sequence. You can start by saying yes, -19 is a term and it's the 10th term of the sequence. Anyway, जो मैंने लिखा that's more than enough. 2 को भी चेक कर लेते हैं। अब 2 अगर इसमें कहीं आ रही है तो 2 has to be a1 plus few times n-1 times d, and a1 क्या है, पहली टर्म क्या है 17 plus n-1 into d क्या है -4, तो आ जाएगा 2 equals 17 -4n plus 4, 17 18 19 20 21 वहाँ जाके ये बन जाएगा
टू माइनस 21 इज इक्वल टू -4n, और ये 21 का था 20, 20 का था 19, तो ये -19 इक्वल्स -4n आ गया। n आपका आ गया 19/4, जो कि अगर आप कैलकुलेटर से चेक करते हो तो बनता है 4.75। अब 4.75 टर्म डजंट मेक सेंस, सो 2 जो है इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस, जो ऊपर लिखी हुई ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बताया हुआ कि यार एल, एम और एन जो है वो पीथ, क्यूथ और आर्थ टर्म है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, और हमने दो चीज़ें शो करनी है। हाँ, सो अगर एल जो है वो पीथ टर्म है तो कोई भी nth टर्म लिखी जा सकती है ना, कि वो फर्स्ट टर्म में प्लस n-1 अब इसका टर्म नंबर क्या है, pth टर्म है ये, सो p-1 डी। इसी तरह मैं m को लिख सकता हूँ a1 प्लस q-1 डी। इसको मैं इक्वेशन a कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन b कह देता हूँ, और nth टर्म, ओ सॉरी n जो है वो rth टर्म है, सो r-1 मतलब उसका टर्म नंबर जो है वो r है। अच्छा, फर्दर मैं क्या करूँगा कि जो इक्वेशन a है उसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन b। यू विल सी व्हाई आई एम डूइंग दिस अगेन। एग्ज़ाम में फिजिक्स इतना टाइम नहीं होता कि आप फाइंड आउट करो कि यार मैं इस फाइनल रिजल्ट तक कैसे पहुंच सकता हूँ, सो यू हैव टू प्रैक्टिस दो स्टेप्स एंड जस्ट गो एंड राइट इट देयर। तो a माइनस बी, यानी कि इक्वेशन a ये बनती है, ये है, इसमें से मैं b सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, b ये बनती है, सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। l में से m सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा l-1, a1 में से a1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। p-1 d में से q-1 d सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ। इनफैक्ट लेट मी टेक इट टू द एक्सट्रीम टॉप ताकि स्पेस ऑप्टिमाइज हो जाए। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ l-m इक्वल्स d, पूरा मैं कॉमन ले रहा हूँ तो ये p-1 रह गया और माइनस q-1 रह गया, ठीक है, जिसको l-1 इक्वल्स d इंटू p-1 माइनस q प्लस 1, दिस कैंसल्स आउट, मेरे पास आ गया l-m इज इक्वल टू d इंटू p माइनस q। एक नई इक्वेशन आ गई है, इधर ही नाम दे देते हैं कि दिस इज इक्वेशन d। अच्छा, मैंने पहले क्या किया था, a में से b सब्ट्रैक्ट किया था, अब मैं b में से c सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सो b में से c सब्ट्रैक्ट करूँगा। इक्वेशन b जो है दैट इज, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ अगेन टू सेव माई स्पेस, m equals a1 plus q-1 into d, और n equals a1 r-1 into d subtract हो रही है, माइनस माइनस माइनस, there you go, you will have another equation। m में से n माइनस हो रहा है, ये आ गया, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। q-1 d में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है r-1 d। अच्छा, इसी इक्वेशन को मैं फर्दर लिख सकता हूँ जी, अगर मैं d को कॉमन ले लूँ कि ये हो जाएगी m-n, d ले लिया कॉमन, पीछे रह गया q-1, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है r-1, तो ये बन जाएगा m-n इक्वल्स d अंदर q-1 माइनस r प्लस 1, कैंसिल कैंसिल, m-n इज इक्वल टू d इंटू q-r। एक और इक्वेशन आ गई, इसको हमने अभी तक d तक पहुंचे तो इसको e कह देते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, अब मैंने इक्वेशन d को e से डिवाइड कर देना है, so you can say कि by dividing equation d by equation e, what do we get? We get l minus m left hand side of equation d divided by left hand side of equation e। इसी तरह राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कैंसिल, इसको मैं फर्दर रीराइट कर रहा हूँ एंड
इफ़ आई डू दैट, मैं मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ ही कर देता हूँ ना, एल माइनस एम से वो क्यू माइनस आर, सो एल माइनस एम से क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई हो रहा है, और उधर पी माइनस क्यू से एम माइनस एन मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एल इंटू क्यू एल क्यू, एल इंटू माइनस एल आर, माइनस एम इंटू क्यू माइनस एम क्यू, माइनस एम इंटू माइनस आर प्लस एम आर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे पी इंटू एम पी एम प्राइम मिनिस्टर, पी इंटू एन पी एन, माइनस क्यू इंटू एम माइनस क्यू एम, और माइनस क्यू इंटू माइनस एन जो है वो प्लस क्यू एन हो जाएगा। अच्छा, जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, इसमें अगर देखो तो एल एम और एन कॉमन लिए हुए हैं, तो मैं भी यही काम करूंगा कि मैं एल एम और एन वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दूंगा और फिर ये कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पे तो एल वाली टर्म बड़ी सीधी सी है, इसको अगर मैं यूँ करता हूँ तो ये क्यू माइनस आर वैसे ही कॉमन आ जाएगा। फिर मैंने एम वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है, ये एम वाली टर्म है, ये एम वाली टर्म है, ये एम वाली टर्म है, और ये एम वाली टर्म है, तो मैं इसको पहले इकट्ठा लिख लेता हूँ। इनफैक्ट इस इक्वेशन को ना मैं कोई नाम भी दे देता हूँ, क्योंकि सेकंड के लिए भी मैंने इसी को रीअरेंज करना है। मैंने ई तक कर दिया था, मैं इसको इक्वेशन एफ कह देता हूँ। ठीक है। अच्छा, एम को मैं इकट्ठा कर देता हूँ, एम प्लस एम आर, ये पी एम जो है वो दूसरी साइड पे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस पी एम हो जाएगा, वो प्लस क्यू एम जो है वो माइनस क्यू एम जो है, सॉरी, वो प्लस क्यू एम हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने एन वाली इकट्ठी करनी है, एन वाली अगर मैं इकट्ठी करता हूँ तो ये और ये आ जाती है, यानी कि ये माइनस पी एन जो है वहाँ जाके प्लस पी एन बन जाएगा, और ये प्लस क्यू एन जो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस क्यू एन बच जाएगा, और राइट हैंड साइड पे ओवरऑल जीरो रह जाएगा। अब मैंने सिर्फ एम और एन कॉमन लेना है, बस दैट्स इट, लेट्स डू दैट। सो एल तो पहली कॉमन आया हुआ है ये, जब मैं एम कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास, बाय द वे इसको मैं यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ, दोनों क्यू एम ही है ना, तो एम कॉमन लूँगा तो पीछे मेरे पास आर माइनस पी बच जाएगा, और एन कॉमन लूँगा तो मेरे पास p माइनस क्यू बच जाएगा। तो हमने वन जो है वो तो प्रूव कर दिया। अच्छा, अब यही जो f इक्वेशन है ना, इसको फिर से रीअरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि वन प्रूव्ड। अब मैं इसी f वाली इक्वेशन को दोबारा से रीअरेंज करता हूँ, और इस तरीके से अरेंज करूँगा, क्योंकि देखो P Q और R कॉमन लिए हुए हैं ना, तो ऐसे अरेंज करूँगा कि P वाली Q वाली और R वाली टर्म्स इकट्ठी हो, ताकि मैं ये तीनों उनमें से कॉमन ले सकूँ। सो रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन F इस तरीके से कि P Q और R वाली इकट्ठी हो जाए। तो इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ ताकि मैं दोबारा से उनको हाईलाइट कर सकूँ। अगर P वाली टर्म्स में देखता हूँ तो P वाली टर्म्स कौन सी है, एक ये है और एक उसके साथ वो है। ठीक है। अच्छा, और Q वाली टर्म्स देखता हूँ तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। फिर फाइनली अगर मैं देखता हूँ R वाली टर्म्स, तो R वाली एक ये है, एक ये है। दैट्स इट। ओके, सारे को उधर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ। Q वाली टर्म, P वाली टर्म्स पहले इकट्ठी करता हूँ। P वाली टर्म्स मैंने लिखी हुई है इस वॉलेट से कलर में। ओके, तो PM को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस PM हो जाएगा। सो एनीवे, माइनस पी एन, सॉरी प्लस पी एन, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो जाएगा। फिर Q वाली टर्म्स जो कि मेरे पास हैं प्लस एल क्यू और माइनस एम क्यू, और माइनस क्यू एम जो है उधर जाके प्लस क्यू एम बन जाएगा, एंड माइनस क्यू एन ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा, फिर आर वाली टर्म्स इकट्ठी जो मैंने रेड में की हुई है, वो सिर्फ माइनस एल आर प्लस एम आर है, जो कि ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे मैंने ज़ीरो छोड़ दिया। अच्छा, इफ़ यू लुक एट इट, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यू एम एम क्यू इज़ द सेम थिंग, प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो गया। पी कॉमन लेता हूँ, पी कॉमन जब लेता हूँ तो ये माइनस एम प्लस एन आ रहा है, और इसमें से क्यू जब मैं कॉमन लेता हूँ तो ये एल माइनस एम आ रहा है, एल माइनस एन, सॉरी, क्योंकि इस वाली टर्म में एन है, ये एल माइनस एन आ रहा है। और आर जब मैं कॉमन लेता हूँ, प्लस आर कॉमन लेता हूँ, तो ये माइनस एल प्लस एम आ रहा है। नोटिस करो तो सारी जो अंदर की अरेंजमेंट है ना, वो क्वेश्चन से उल्टी आ रही है। सो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद -1, ठीक है। वो -1 यहाँ पे भी मैं लगा सकता हूँ, उस माइनस को मैं अंदर भी लेके जा सकता हूँ, मैं डायरेक्ट उसको अंदर लेके जा रहा हूँ। सो जब वो मैं करूँगा तो ये आ जाएगा, सारे साइन ब्रैकेट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे, प्लस q इंटू n माइनस एल हो जाएगा, क्योंकि माइनस एल प्लस एन की जगह n माइनस एल लिख दो, प्लस r इंटू एल माइनस एम इज इक्वल टू 0। यही आपकी सेकंड में फॉर्म है। सो सेकंड पार्ट भी जो है वी हैव प्रूव दैट। इसमें nth टर्म फाइंड करनी है, मतलब इस सीक्वेंस की कोई जो जर्नल टर्म है तो वो क्या होगी। पहले तो मैं सीक्वेंस इधर से ही पकड़ता हूँ, मुझे ये नज़र आ रहा है हर जगह डिनोमिनेटर, तो कोई भी nth टर्म जो होगी उसमें डिनोमिनेटर में होगा, मतलब जो सारे डिनोमिनेटर्स में है जो कि 3 है वही होगा। अच्छा, और फिर क्या है कि अगर मैं a1 को देखता हूँ ना, तो यहाँ पे है 4/3 का स्क्वायर। a2 को देखता हूँ तो 4 में क्या ऐड हो रहा है, 4 5 6 7, 4 में ऐड हो रहा है 3/3 का स्क्वायर, राइट। और अगर मैं a3 को देखता हूँ तो ये वही हो रहा है कि 4 में 3 4 5 6 7 8 9 10, एक दो दफ़ा 3 ऐड हो रहा है और नीचे 3 बाय वो आ रहा है। तो जोन सी टर्म है ना उससे एक कम 3 ऐड हो रहा है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है ना, तो उसमें कितने 3 ऐड हो रहे हैं, 1 से एक कम, यानी कि 0 3 ऐड हो रहे हैं, राइट। और ये सेकंड टर्म है, इसमें कितने ऐड हो रहे हैं, 2 - 1, यानी कि 1 3 ऐड हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ही जर्नल टर्म लिख सकता हूँ कि यार जो भी nth टर्म है उसमें 4 में ऐड हो रहे हैं 3, कितने, n-1 कम 3 ऐड हो रहे हैं, और नीचे सारी की सारी चीज़ 3 से डिवाइड हो रही है और सिंपली उसके ऊपर स्क्वायर है। अगर आपने इसको क्रॉस चेक करना है तो यू कैन डू दैट। a1 आप डालोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी n जब 1 डालोगे तो ये आ जाएगा, n जब 2 डालोगे तो ये आ जाएगा, 3 डालोगे तो ये आ जाएगा। एनीवे दिस इज योर nth टर्म। कह रहे कि अगर 1/a 1/b और 1/c अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फिर ये शो करो। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें एक चीज़ पता है कि उसकी प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ये होती है कि ये जो 1/b है, इसमें से जब इससे पहली टर्म में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वही चीज़ आएगी जो 1/c में से उससे पहली टर्म सब्ट्रैक्ट करने पे आएगी, जिसको हम बेसिकली डिफरेंस कहते होते हैं, ठीक है। एनीवे इसी चीज़ को पकड़ता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये ए बी आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा a माइनस बी, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर एलसीएम आ जाएगा बी सी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो b माइनस सी। दोनों इक्वेशन की दोनों साइड्स पे b's हैं, मैं इनको कैंसिल कर देता हूँ। मेरे पास आंसर आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू b माइनस सी डिवाइडेड बाई c। उसमें क्या किया हुआ है, उसमें b को आइसोलेट किया हुआ है, तो मैंने b को आइसोलेट करना है, मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, c को देखिए इधर, a को उधर, तो आ जाएगा ए सी माइनस बी सी इक्वल्स ए बी माइनस ए सी, और b को मैं इकट्ठा कर देता हूँ क्योंकि उधर भी उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है उसको। सो b को इकट्ठा कर देते हैं, ये ए सी, ये माइनस ए सी वहाँ ले आता हूँ तो ए सी प्लस ए सी हो जाएगा, और ये ए बी जो है ये माइनस बी सी वहाँ ले के चला जाता हूँ तो ये प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक हो गया। ये तो 2ac बन गया, वहाँ से अगर मैं b कॉमन लेता हूँ तो a प्लस सी आ जाता है। बहुत ही इजीली आंसर आ गया। ये a प्लस सी दूसरी साइड पे डिवाइड कर देता हूँ 2ac से। सो देयर यू गो, यही प्रूव करना था, एंड वी हैव जस्ट प्रूव्ड इट और शोड इट, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। अगेन ये तीनों जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और हमें कह रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस बताएं, दिखाएं कि ये है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वही डिफरेंस होता है जो किसी भी टर्म में से अगर पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तो वो चीज़ आ जाती है। अब वो ए सी में वहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरे पास इधर से निकाल दूँ तो ए बी में आएगा, इधर से बी सी में आएगा, सो आई हैव टू मैथमेटिकली मैनिपुलेट इट। एनीवे मैं डिफरेंस को लिख सकता हूँ कि यार ये होगा 1 माइनस बी में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 1 माइनस ए, और जो कि मेरे पास आ जाता है ए बी, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि ए माइनस बी। और फिर मैं इसी डिफरेंस को लिख सकता हूँ इस फॉर्म में भी कि 1 बाय सी में से उससे पिछली वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दूँ मैं, जो कि 1 बाय बी है। उस केस में मेरे पास ये आ जाता है। तो अब मेरे पास बेसिकली यहाँ से डिफरेंस आ गया है कि वो a माइनस बी बाय ए बी है, और यहाँ से मेरे पास डिफरेंस आ गया है कि यार वो b माइनस सी बाय बी सी है।
अब मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 भी नज़र आ रहा है, वो तभी हो सकते हैं इन दोनों के इक्वेशंस को ऐड करूँ, d प्लस डी टू बना देगा। तो इसको अगर मैं a कह देता हूँ, इसको मैं b कह देता हूँ, लेट्स ऐड a एंड b, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड d प्लस डी और राइट हैंड साइड a माइनस बी ओवर ए बी में प्लस होगा b माइनस सी ओवर बी सी। ठीक है, ये तो बन गया 2d। यही जब हम उधर लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 2d, ये इन कैल्शियम क्या आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, और ए बी सी लाने के लिए इस चीज़ को आपको सी से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको ए से। तो इसको क्योंकि सी से मल्टीप्लाई करना होगा तो न्यूमिनेटर को भी सी से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि न्यूमिनेटर हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, और वहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो न्यूमिनेटर जो उसका है वो भी ए से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ए बी माइनस ए सी। ठीक हो गया, डिवाइडिंग द स्क्रीन। अच्छा जी, ये तो मुझे नज़र आ रही है यहीं पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, और 2d इक्वल्स, इन दोनों में से b कॉमन आ रहा है, अगर मैं b कॉमन लेता हूँ तो ये a माइनस सी a भी लिख सकते हो, बट a माइनस सी, ओके, a b c, ये कैंसिल आउट हो गया। और फिर इस नेक्स्ट स्टेप में 2 को मैं वहाँ डिवाइड कर देता हूँ, वहाँ पे ac रह गया, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2ac बना देगा। देयर यू गो, वी हैव जस्ट शोन कि जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू a माइनस सी डिवाइडेड बाय 2ac।